सवाल है आखिर पत्थर लाठी डंडे क्यों चले, सिर्फ फुटअव्वल क्यों हुआ? बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता क्यों एक दूसरे को देखना तक नहीं चाहते? सियासत क्यों इतनी चरम पर है? यह सब इसलिए हुआ क्योंकि एक दिन पहले दिल्ली के एआई समिट में यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ट्रेड डील के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, जिसको बीजेपी ने देश के खिलाफ बताया और जवाब में कांग्रेस ने इसे सही करार दिया। दिल्ली के एआई समिट में जैसे ही यूथ कांग्रेस के ये कार्यकर्ता भारत मंडपम के लॉबी नंबर 5 में पहुंचे, हंगामा हो गया। पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड टी शर्ट लेकर शर्टलेस प्रदर्शन किया। गिनती की ये 11 प्रदर्शनकारी थे, लेकिन अपने मकसद में कामयाब हो गए। इनका मकसद था ट्रेड डील के खिलाफ देश को यह बताना कि जो डील मुल्क के खिलाफ है उसका विरोध होना चाहिए। प्रोटेस्ट कहां करना चाहिए जनाब? किसी की बेसमेंट में जाकर प्रोटेस्ट करें। प्रोटेस्ट वहीं होता है जहां लोगों को दिखता है। प्रोटेस्ट वहीं होता है जहां मीडिया के कैमरा होते हैं। प्रोटेस्ट और कहां होगा? संसद में हम बोले तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है। 25 सांसदों को आप बाहर कर देते हैं। हम सड़क पर आए तो हम राष्ट्र विरोधी हैं। हम कहां बोले? प्रदर्शन विरोध के लिए होता है, इतना तो ठीक है। प्रदर्शन हो तो दिखना चाहिए, यह भी ठीक है। प्रदर्शन कैमरे के सामने हो, यह भी ठीक है, लेकिन कब हो यह भी देखना चाहिए। एआई समिट में दुनिया भर की कंपनियों के सीईओ और राष्ट्राध्यक्ष आए हों, उस वक्त प्रदर्शन से दुनिया भर में क्या मैसेज जाएगा, इसका ख्याल तो रखना चाहिए था ना। ये एक गलती नहीं है, ये एक अपराध है। देश के खिलाफ बहुत बड़ा अपराध काम किया है कांग्रेस वालों ने। कई कांग्रेसी नेता ये नंगा नाच को जायज ठहरा रहे थे। वो कह रहे थे कि ये युवाओं का आक्रोश है। अगर युवाओं का आक्रोश को देश को बदनाम करने के लिए, दुनिया के सामने में भारत को बदनाम करने के लिए अगर इस्तेमाल करते हैं, तो इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ और हो नहीं सकता है। हमने कई कांग्रेस के नेताओं को भी प्राइवेट मुलाकात में भी कहा है, आप लोग राहुल गांधी को समझाते क्यों नहीं है? मैंने कई वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं को कहा है कि राहुल गांधी को थोड़ा समझाइए। उम्र तो छोटा नहीं है, फिर उसका सोच विचार नादान है क्या, या वो समझने का क्षमता नहीं रखता है क्या? ये राहुल को नादान बोल रहे हैं या देश की जनता को नादान बोल रहे हैं? क्योंकि राहुल गांधी को देश की जनता ने नेता प्रतिपक्ष बनाया है। किरण रिजिजू को राहुल नादान दिखते हैं तो सुधांशु त्रिवेदी प्रदर्शनकारियों को लश्करे राहुल बोल रहे हैं। विश्व एआई शिखर सम्मेलन में जहां एक तरफ भारत की प्रतिभा और बुद्धिमत्ता का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला, तो दूसरी तरफ कांग्रेस की निम्नता और नग्नता का एक शर्मनाक प्रदर्शन देखने को मिला। जो कुछ कांग्रेस ने किया, यह सिर्फ एक राजनीति नहीं है। इसे सिर्फ नकारात्मक राजनीति कह के छोड़ा नहीं जा सकता। यह राष्ट्र के साथ हो रहे द्रोह के समकक्ष है। अब लश्करे राहुल के सिपाही, लश्करे राहुल के झंडाबरदार, लश्करे राहुल के फरमाबरदार अब भारत की धरती पर भी विदेशी मेहमानों के सामने भारत की छवि को खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। विरोध किया तो एंटी इंडिया हो गए, प्रदर्शन किया तो प्रदर्शनकारी राहुल के लश्कर हो गए। कहां कहां से ये शब्द इजाद कर लाते हैं ये लोग। अब सुप्रिया श्रीनेत को सुनिए। आज मीडिया के चरण चुंबकों को देश की छवि वाली लाइन दी गई है, तो कुछ सवाल है। क्या देश की छवि नेता विपक्ष को गोली मारने की बात करने पर खराब नहीं होती? क्या देश की छवि मीडिया में इस बात पर डिबेट तो छोड़िए, इस खबर को पूरी तरह से ब्लैकआउट कर देने पर खराब नहीं होती? क्या देश की छवि चीनी रोबोट को लाकर अपना कह देने पर खराब नहीं होती? क्या देश की छवि मोदी के चीन में यह कहने पर खराब नहीं होती कि 2014 से पहले जो लोग हिंदुस्तान में पैदा हुए थे वो अभागे थे? क्या देश की छवि अमेरिका के सामने नतमस्तक होकर आत्मसमर्पण करके की हुई ट्रेड डील पर खराब नहीं होती? भारत मंडपम के हॉल नंबर 5 की लॉबी में ये लोग जैसे ही आए, सब हक्के बक्के रह गए। नारे लगाए जा रहे हैं, नारे लगाए जा रहे हैं, पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड। आसपास के जो लोग हैं वो भी चौंक जाते हैं। आखिर ये क्या?
यूथ कांग्रेस के प्रदर्शनकारियों का एक गुट भारत मंडपम के हॉल नंबर 5 में इकट्ठा होता है। स्वेटर और शर्ट के नीचे टी शर्ट छुपाए होते हैं। एकाएक ऐसे खड़े होते हैं मानो फोटो सेशन हो रहा है। तभी सब अपना स्वेटर और शर्ट उतारते हैं और अंदर छिपाए इस टी शर्ट को दोनों हाथों में लेकर खड़े हो जाते हैं। थोड़ी देर तक कोई समझ नहीं पाता, तब तक सिक्योरिटी वाले आते और लहराए जाने वाले टी शर्ट को पकड़कर खींचना शुरू कर देते हैं। हॉल नंबर 5 में जो करना होता है ये करते हैं और फिर हंगामा करते हुए आगे बढ़ते हैं। टी शर्ट पर पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर छपी और सबसे ऊपर लिखा है पीएम इज, और नीचे यहां लिखा है कॉम्प्रोमाइज्ड। टी शर्ट से साफ है कि ये यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता अमेरिका से हुई ट्रेड डील का विरोध कर रहे हैं। अब ये देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, सिर्फ 11 प्रदर्शनकारी। यूथ कांग्रेस के इन 11 प्रदर्शनकारियों ने पूरे देश को सकते में डाल दिया। क्रिकेट हो या फुटबॉल का मैच, हर टीम में 11 खिलाड़ी होते। 11 की यह संख्या बताने के लिए काफी है कि सब कुछ प्लानिंग के तहत हुआ। सबसे पहला सवाल उठता है कि आखिर एआई समिट के सुरक्षित घेरे में यह प्रदर्शनकारी पहुंचे कैसे। एआई समिट में आने के लिए पहले से रजिस्ट्रेशन कराना होता है। साफ है कि इन्होंने सोची समझी रणनीति के तहत पहले रजिस्ट्रेशन कराया, फिर क्यूआर कोड लिया और क्यूआर कोड को स्कैन कर अंदर घुस गए। अब इनको देख लीजिए, ये है गिरिराज सिंह। इनके 3 शब्द पेटेंट हैं, राहुल गांधी, नेहरू और पाकिस्तान। पहले राहुल गांधी वाला बयान सुन लीजिए। ऐसी पार्टी हो गई है राहुल गांधी के नेतृत्व में जो देश का विरोध करने लगा है, देशद्रोही का व्यवहार करता। आज एआई समिट हो रहा था। एआई समिट में जिस ढंग से उन्होंने व्यवहार किया, ये भारत का अपमान किया। राहुल गांधी को देश से माफी मांगनी चाहिए। अब दूसरा पेटेंट नेहरू और पाकिस्तान पर भी सुन लीजिए। आजादी के समय जो बंटवारा हुआ, उस समय मुस्लिम भाई को टोटल को पाकिस्तान भेज देना चाहिए था, हिंदुओं को यहाँ लाना चाहिए। आज ये झंझट नहीं होता, इनको अल्पसंख्यक का दर्जा दे दिया। आज कश्मीर में भी अल्पसंख्यक, मल्लेपुरम में भी अल्पसंख्यक, बिहार के किशनगंज में भी अल्पसंख्यक, यहाँ के पाकुड़ में भी अल्पसंख्यक। अब अल्पसंख्यक ही नहीं रहे हैं। इसे सड़क से लेकर संसद तक इस पर चर्चा हो। गिरिराज जी, देश का अपमान क्या होता है आपकी ही तस्वीरों के जरिए आपको बताते हैं। ये देखिए, एक दिन ये संसद के बाहर हाथ में 3-4 फोटो लेकर घूमते दिखे। आरोप लगाया कि ये तस्वीरें गवाह हैं कि कैसे नेहरू ने अंग्रेजों के हाथों गिरवी रख दिया। जब हमने फोटो की पड़ताल की तो पता चला कि ये पहली फोटो एआई जनरेटेड है, जिसे ये नेहरू और लेडी माउंटबेटन की बता रहे हैं। दूसरी तस्वीर नेहरू की बहन विजय लक्ष्मी पंडित की है। तीसरी तस्वीर भी विजय लक्ष्मी पंडित की है और चौथी तस्वीर विजय लक्ष्मी पंडित की बेटी नयनतारा सहगल के साथ नेहरू की तस्वीर। दूसरा है अंग्रेज के बाहों में सरेंडर किया। गिरिराज जी, इसको लेकर आप कैसे कह सकते हैं कि नेहरू अंग्रेजों की बाहों में खेल रहे हैं? नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री थे। आज के पीएम पर अगर विपक्ष बोलता है तो देशद्रोह होता है, देश का अपमान होता है, और पहले प्रधानमंत्री पर इतना बड़ा झूठ परोसते हैं तो आपको क्या कहना चाहिए? फैसला जनता पर छोड़ देते हैं। देशद्रोह और राष्ट्र प्रेम क्या होता है, इस मुल्क की जनता खूब समझती है। अब इनको सुन लीजिए। कांग्रेस ने राजनीतिक विरोध नहीं, राष्ट्र विरोध किया है। प्रधानमंत्री जी के खिलाफ अभद्र नारे लगाए। लोकतंत्र के जो नियम है उनका उल्लंघन किया, और यही नहीं, मर्यादाओं को तार तार किया है। क्या विकास विरोधी है, तकनीक विरोधी है, क्या मोदी विरोधी है, भारत विरोधी ही अब हो गए। इनका भी बयान आपने बहुत पहले सुना भी था। क्या वो देशद्रोह नहीं था? एआई समिट में यूथ कांग्रेस के प्रदर्शनकारियों ने जो किया वो ठीक था या नहीं था, इसका फैसला जनता करेगी। लेकिन सिर्फ इस प्रदर्शन को आधार बनाकर किसी को गद्दार कहना, देशद्रोही कहना,
उतना ही गलत है जितना इसी दिल्ली की सड़कों पर प्रदर्शनकारी किसानों को आतंकवादी और देशद्रोही कहना। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।